ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा आपकी ही जय। सदा बोलो ही जय। बाके बिहारी लाल की लाल की जय। जय। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आंख वालों ने जाकर है देखा, कान वालों ने जाकर सुना है। जिसने देखा नहीं तेरा जलवा, जिसने देखा नहीं तेरा जलवा, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सच्चे भावों से, सच्चे भावों से जिसने पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर कहाँ पर नहीं। नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा यहाँ पर यही है। जहाँ पर भी सत्संग होता है, परमात्मा का नाम सिमरन होता है, वहीं परमात्मा का निवास भी होता है। बापू जी की बहुत प्यारी सास संगत जी बहुत सुंदर गीता बोला। पाठ श्रवण करते हैं। सुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरु जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन परमात्मा की शोभा का वर्णन करते हुए, कल हमने श्रवण किए थे 12 और 13 श्लोक। उनका हम्म। सारांश लेके हम अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। तो अर्जुन ने परमात्मा की शोभा के लिए क्या कहा था। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप ही परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप ही नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर ये सब कह रहे हैं। इस इसमें इन श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि आप पार ब्रह्म है, अर्थात कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से ही निर्मित होती है और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर ही आश्रित है, इसीलिए उसने पार ब्रह्म कहा। और वैदिक आदेश भी इसकी पुष्टि करते हैं कि कोई भी जो भी परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। और अर्जुन पर यह भगवत कृपा हुई, इसीलिए वह उनको परम सत्य के रूप में भी देख रहा है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, अर्थात उनकी महिमा का, शोभा का जो उसके मन में आनंद आ रहा है, ये भी भक्तियों में, नव विधियों में एक भक्ति ही है। और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की अवस्था को, उनकी स्थिति को समझ सकता है। हम इस भौतिक देह से नहीं देख सकते।
जो व्यक्ति कृष्ण को पावन पवित्र मानता है वही समस्त पाप कर्मों से भी शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं होती। जब तक हम अपने सतगुरु के, अपने इष्ट के चरणों में नहीं जाए, तब तक हम अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। और ये सब नारद ऋषि सभी ने कहा है। स्वयं भी पिछले अध्यायों में भगवान ने कहा कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। इसीलिए वे परम पुरुष हैं। इनका उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से ही उद्भूत है, अर्थात उन्हीं से ही सब कुछ प्रकट होता है। परमात्मा के जैसा कोई दूसरा स्वरूप कुछ है ही नहीं। वो स्वयं ही लोगों का कल्याण करने के लिए, इस धरती का कल्याण करने के लिए मनुष्य रूप में स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे अजन्मे हैं। ये पिछले श्लोकों में हमने श्रवण किया था। अब अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 14 और 15। सर्वमेत सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावान् भूतेश देव देव जगत्पते। इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। परमात्मा की महिमा को हम नहीं समझ सकते। यहाँ पर अर्जुन इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन तथा असुर प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को कैसे समझते हैं, जबकि देवतागण, उनके पास तो दिव्य शक्तियां हैं, समझ है, किंतु वे भी परमात्मा की महिमा को नहीं जान सकते। तो असुर कैसे जान सकते हैं? उनके पास तो वैसे भी बुद्धि नहीं होती, वो मोह माया अहंकार में डूबे हुए हैं। तो ना तो देवतागण और ना ही असुर आपकी महिमा को नहीं जान सकते। भगवत कृपा से ही अर्जुन समझ गया कि कृष्ण ही परम सत्य है और वे ही संपूर्ण है। जब परमात्मा ने उन्हें बोध कराया, तभी उन्हें लगा कि ये कोई साधारण नहीं, ये जो है अपने आप में पूर्ण सत्य ही कृष्ण है और इस सारे जगत के स्वामी है। इसीलिए हमें भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। हमें भी चाहिए कि अर्जुन जैसे ही हम भी कृष्ण की सारी बातों को समझे, जाने, आत्मसात करें, ताकि हम भगवान के स्वरूप को जान सकें। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान के विषय में कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरिंग शक्ति से जानने वाले हैं। मतलब कि आप ही परम पुरुष हैं, सब चीजें आपसे ही उत्पन्न होती हैं, आप में ही समाहित हो जाती हैं, आप ही सब प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो निसंदेह कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी इस महिमा को, आपके स्वरूप को, इस ऐश्वर्य को, शोभा को जान सके। आप स्वयं ही मुझे बता सकते हैं। आप स्वयं ही अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले कि आपका स्वरूप कैसा है। परमेश्वर को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन या उनके जैसे भक्त हैं, जो परमात्मा से निरंतर जिनका प्रेम है। असुरी या नास्तिक प्रवृत्ति के लोग परमात्मा को नहीं जान सकते। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व ज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझा जाना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। जैसे हम आरती में भी बोलते हैं, तुम परमात्म, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो वही बात यहाँ पर की है कि सब कुछ वही परमात्मा ही है। वो निराकार भी है, वही अंतर्यामी भी है और वही पंच तत्वों में विद्यमान भगवान भी है। अर्जुन उन्हें परम पुरुष कह रहे हैं, अर्थात उनके जैसा उत्तम पुरुष कोई भी इस धरती पर नहीं है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण ही समस्त जीवों के जनक हैं।
जो भी संसार में जीव की उत्पत्ति हुई है, एक छोटा जो उसका उद्गम है वो स्वयं परमात्मा ही है। एक छोटे से वृक्ष से, एक छोटे से बीज से जैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है, या एक छोटे से सेल से माता के गर्भ में हमारे जैसा विशाल एक इंसान भी बन जाता है। तो ये परमात्मा का ही एक कृपा है, जिसकी वजह से माता के गर्भ में उस जीव के हाथ पैर अंग सब बनते हैं, और फिर वो जन्म के बाद एक इतना बड़ा एक सुंदर शरीर लेके मनुष्य रूप धारण कर लेता है, और एक छोटे से बीज से ही इतना विशाल का है वृक्ष भी बन जाता है। तो इन सबको करने कराने वाली शक्ति वो परमात्मा ही है, इसीलिए समस्त जीवों का जनक कहा गया। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावान कहकर संबोधित कर रहे हैं। भूत भावान अर्थात सबके उद्गम, सब चीज उन्हीं से ही प्रकट होती है। अगर एक माचिस की तीली से जब जलाई जाती है तो अग्नि पहले हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अग्नि प्रकट होती है, और जब उसको बुझा दी जाती है फिर वो उसी में ही समाहित हो जाती है, उसी से ही प्रकट होती है और उसी में ही समाहित हो जाती है। उसी तरह मनुष्यों का भी है, वो उसी परमात्मा के से ही उनका उद्गम हुआ है, और वहीं पर ही वो उसमें पंचभूत में विलीन भी हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता भी कहा गया है। उन्हें देवों के देव भी कहा गया, अर्थात सभी देवताओं से भी ऊपर परम पूजनीय हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति भी कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर यहाँ पर कृष्ण की सत्य स्थापना इस श्लोक में वर्णित की है। अर्थात जैसे जैसे किसी से प्रेम हो जाता है तो उनकी महिमा और बखान होती है। जैसे हमारे सदगुरु महाराज की जैसे हम पढ़ते हैं, आप हैं जैसे हम अभी बापू श्रद्धा राम जी की महिमा के बारे में पढ़ते हैं ना, कि आप ही है सचमुच कृष्ण अवतार, ये है भोले का अवतार। तो वही भी यहाँ पर अर्जुन का भी वही है कि आपका यहाँ सिर्फ एक सीमित वो नहीं है, आप जैसे कोई और दुनिया में है ही नहीं, आप ही सब चीजों के करनेहार हो, आप ही परम पिता परमेश्वर हो। उनके ही अलग अलग विभूतियां और ऐश्वर्य को यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। तो जैसे जैसे उनके बारे में अर्जुन जानता है, उसका प्रेम और परमात्मा के प्रति बढ़ता जाता है। आगे के श्लोक, आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे, अगले श्लोकों का विवेचन हम बाद में करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद संगीता जी। वो देखो माता पिता ने इनका नाम भी संगीता, मैं ये सोच रहा हूँ ना, नाम भी इनका, नाम में ही गीता है, और गीता ज्ञान हमें देती है। ये कितनी सुंदर बात। वाह भैया मैं कोई भी देने वाली नहीं हूँ, जो लिखा है परमात्मा की वाणी से निकला, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि उसके कुछ समझ सके, मैं खुद कुछ समझ सकूं, कुछ मुझे पता चले। बहुत यही सुंदर, होता है मुझे। सुंदर, बिल्कुल एकदम बिना किसी रुकावट के, एकदम फ्लॉलेस, बड़ा कमाल हाँ किया। जी, आंटी कुछ कह रहे हैं, मासी जी एक बारी मासी जी आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ। मासी बहुत सुंदर सुना दे सुनीता जी। हाँ हाँ जी, ये कुछ छोटी गालियां, बहुत सुंदर। मासी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही। हले को मैं क्या गीता है कि ये बड़ी सोहनी अरसा वाली स्वामी जनानंद जी वाली ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਦੇ ਜਣਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕॉन ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁछ ना कुछ याद करा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕੜ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ ਵਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਭਈਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ